क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एल्किल धातु है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी है आयरन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एल्किल धातु है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु के अपचयन का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन का जंग लगना, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है चांदी का काला पड़ना, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम का दहन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन का जंग लगना। धातु के अपचयन का एक उदाहरण है आयरन का जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी है KOH। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी C6H12O6। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? राइट आंसर है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रदूषणकारी गैसों में गिना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है N2O, ऑप्शन नंबर बी है NO2, ऑप्शन नंबर सी है NO, ऑप्शन नंबर डी है N2O5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी NO2। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्रदूषणकारी गैसों में गिना जाता है? राइट आंसर है NO2। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है गैसोलीन, ऑप्शन नंबर बी है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है कच्चा तेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक पदार्थ है? एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है, दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस तरल रूप में परिवर्तित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। दाब बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस तरल रूप में परिवर्तित हो सकता है? राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लवण, ऑप्शन नंबर बी है अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है क्षार, ऑप्शन नंबर डी है अल्कोहल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लवण। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से उत्पन्न यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है गलन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर सी है संघनन, ऑप्शन नंबर डी है क्रिस्टलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, बायोडीजल का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति तेल, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक गैस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वनस्पति तेल। बायोडीजल का प्रमुख स्रोत क्या है? वनस्पति तेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैसों की गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु कैसे चलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गोलाकार पथ में, ऑप्शन नंबर बी है सीधी रेखाओं में, ऑप्शन नंबर सी है लहरों में, ऑप्शन नंबर डी है चक्रीय पथ में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीधी रेखाओं में।
गैसों के गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु कैसे चलते हैं? सीधी रेखाओं में। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी है प्लूटोनियम, ऑप्शन नंबर सी है थोरियम, ऑप्शन नंबर डी है कैलिफोर्नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है? राइट आंसर है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल के अपघटन द्वारा कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल के अपघटन द्वारा कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेडियोधर्मी उपचार, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी है अर्धचालक निर्माण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मी उपचार। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेडियोधर्मी उपचार। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा रसायन मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पोटाश, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी है फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कौन सा रसायन मृदा की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? पोटाश, नाइट्रेट, फास्फेट, ये सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोनिया के उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हॉल हेराल्ट प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है हबेर प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है बोश प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है लिंडे प्रक्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हबेर प्रक्रिया। अमोनिया के उत्पादन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हबेर प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसिटिक एसिड का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सिरका, ऑप्शन नंबर बी है नींबू का रस, ऑप्शन नंबर सी है टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिरका। एसिटिक एसिड का सामान्य नाम है सिरका। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोना किस प्रकार का धातु है? ऑप्शन नंबर ए है क्षार धातु, ऑप्शन नंबर बी है संक्रमण धातु, ऑप्शन नंबर सी है एल्किल धातु, ऑप्शन नंबर डी है अधातु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संक्रमण धातु। सोना किस प्रकार का धातु है? संक्रमण धातु। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है HNO3, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है HCl, ऑप्शन नंबर डी है H2CO3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए HNO3। नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र है HNO3। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पदार्थ एक विस्फोटक के रूप में काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बाइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन। कौन सा पदार्थ एक विस्फोटक के रूप में काम करता है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है माध्यम के घनत्व पर, ऑप्शन नंबर बी है माध्यम के तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी है माध्यम के प्रकाश पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ध्वनि तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व पर, तापमान पर और प्रकार तीनों पर। क्वेश्चन नंबर 2 है,
विद्युत मोटर का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। क्वेश्चन नंबर 3 है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, बल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? ठोस माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेटों के बीच की दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर सी है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समांतर प्लेट संधारित्र कैपेसिटर की धारिता किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के बीच की दूरी पर, क्षेत्रफल पर और बीच के माध्यम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है ओम का नियम किसका संबंध बताता है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर बी है धारा और तापमान का। ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल और दूरी का। ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक ऊर्जा और बल का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध का। ओम का नियम किसका संबंध बताता है? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 7 है तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है तार की लंबाई पर। ऑप्शन नंबर बी है तार के व्यास पर। ऑप्शन नंबर सी है तार के पदार्थ पर। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर, तार के व्यास पर, तार के पदार्थ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या फैराडे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? लोहे का, तांबे का, टीन और लेड का या फिर सिल्वर का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन और लेड का। फ्यूज तार किस धातु से बना होता है? टीन और लेड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी है बल का नियम। ऑप्शन नंबर सी है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर डी है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 11 है दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्यों दिखता है? ऑप्शन नंबर ए है दर्पण की सतह समतल होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का ध्रुवण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ओम, एम्पेयर या ऑस्टरटेड? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टरटेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी?
ऑस्टरटेड ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल, ऊर्जा, संवेग या घर्षण? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर्तकाल टाइम पीरियड किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति, ध्वनि वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवर्तकाल टाइम पीरियड किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? आवृत्ति का। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, जूल, वाट या फिर एम्पियर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? वाट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, वाट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? डेसिबल, डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 17 है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, न्यूटन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, क्वांटम क्षेत्र? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत क्षेत्र। समांतर प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। ऑप्शन नंबर बी है, वह वेग जिससे वस्तु गिरने लगती है। ऑप्शन नंबर सी है, वह वेग जिससे वस्तु तैरती है। ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। किसी वस्तु का पलायन वेग क्या है? वह न्यूनतम वेग जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी है, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर सी है, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित आयतन। ऑप्शन नंबर डी है, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे बल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु के भार और द्रव्यमान के बीच संबंध है भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणित गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका के किस अंगक को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लाजी बॉडी। ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस अंगक को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? राइट आंसर है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है
थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी है एड्रानालाइन, ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रानालाइन। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा एड्रानालाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव रक्त में उपस्थित मुख्य प्रोटीन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है केराटिन, ऑप्शन नंबर डी है कोलाजेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन। मानव रक्त में उपस्थित मुख्य प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुंह, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय, ऑप्शन नंबर सी है यकृत, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय। क्वेश्चन नंबर 6 है एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 7 है पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी है लीवर, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका झिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। पादपों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा खनिज हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है जिंक, ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। कौन सा खनिज हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9 है डीएनए के दोहरे हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर बी है डार्विन, ऑप्शन नंबर सी है मेंटल, ऑप्शन नंबर डी है लैमार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन और क्रिक। डीएनए के दोहरे हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव किसने किया? वाटसन और क्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है किस अंग का मुख्य कार्य विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन करना है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। किस अंग का मुख्य कार्य है विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन करना? राइट आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 11 है रक्त में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी है लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है? लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 12 है हार्मोन इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी है अधिवृक्क, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। हार्मोन इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 13 है कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम संकुचन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है माइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी है मियोसिस, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेस, ऑप्शन नंबर डी है एनेफेस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोसिस। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम संकुचन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आयन आवश्यक है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी है लेइशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी है टैपवार्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिपैनोसोमा। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? राइट आंसर है ट्रिपैनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है ट्रिपैनोसोमा, ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी है लेइशमैनिया, ऑप्शन नंबर डी है टैपवार्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सा गैस मुक्त होता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, दांतों और हड्डियों में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। दांतों और हड्डियों में कौन सा खनिज मात्रा अधिक पाया जाता है? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अंग में श्वसन की गैसों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फेफड़े। किस अंग में श्वसन की गैसों का आदान प्रदान होता है? राइट आंसर है फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 19 है, पौधों में जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, ऑप्शन नंबर बी है पत्तियां, ऑप्शन नंबर सी है तना, ऑप्शन नंबर डी है फूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जड़। पौधों में जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रोटीन से हमारे बाल और नाखून बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केराटिन, ऑप्शन नंबर बी है कोलेजन, ऑप्शन नंबर सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केराटिन। किस प्रोटीन से हमारे बाल और नाखून बने होते हैं? केराटिन।